F1 स्कोर का मैं बता देता हूं कि जब भी आपके पास एक्यूरेसी, जब आपके पास इम्बैलेंस डेटा होता है तो वहां पर समटाइम्स मिसलीडिंग होती है, ठीक है। तो ज्यादातर हम जो है F1 स्कोर यूज करते हैं, क्योंकि F1 स्कोर इन दोनों को कंबाइन करता है। वो आप मैथमेटिकली एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली देखें परफॉर्मेंस है कि जीरो के हिसाब से मॉडल 94% ऑफ द टाइम सही परफॉर्म कर रहा है, यानी अगर आप 100 जीरो के केसेस इसको दें तो वो 94 केसेस सही प्रिडिक्ट करेगा, और आपके बाकी जो 6% होंगे वो उसकी फॉल्स प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। और 1 के केस में क्या है, अच्छा देखेंगे डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डेटा इम्बैलेंस था। जीरो का आपके पास ज्यादा डेटा था तो जीरो पे उसने ज्यादा लर्निंग की, ज्यादा मॉडल इंप्रूव हुआ। 1 का डेटा कम था तो मॉडल की लर्निंग भी उसमें क्या है, वीक। इसका F1 स्कोर क्या आ रहा है आपके पास, 0.63। तो ओवरऑल अगर एवरेज में इनकी एक्यूरेसी देखें तो तकरीबन 90% हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी आ रही है दोनों क्लासेस के लिए, जो कि हमारी क्या है, एवरेज एक्यूरेसी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सर? इसमें हम डेटा इम्बैलेंस को हैंडल नहीं करेंगे फिर ऐसे, मतलब अपनी एक्यूरेसी को डेटा improve करने इम्बैलेंस के लिए? को वो हम इंशाल्लाह हैंडल करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो चुका है। आज जो इस नोटबुक में है, मेरी कोशिश ये है कि आज हम जस्ट इनको कंप्लीट कर लें, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है। देन कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है कि ये जो भी आपके पास है ना, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, रिकॉल, इनका बेस होता है। बेस यानी ये सारे जो भी मैट्रिक्सेस हैं ये आपके निकलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। वैसे तो आप अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स का फंक्शन लिख के भी आप लिख लें, लेट्स से मैं लिख लेता हूं, आई डोंट नो कि मुझे सही तरीके से याद है इसका कोड के नहीं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स y, मैं इसको देता हूं टेस्ट y प्रेडिक्ट, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स दे देता है, लेकिन हमने तो सुना हुआ है कि इमेज इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स। तो हम इंस्टेड ऑफ इस तरीके से इसको देखें, हम क्या कर रहे हैं, इसका एक सिंपल सा प्लॉट बना रहे हैं, ठीक है। ये इस प्लॉट का कोड है बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स डॉट डिस्प्ले, ठीक है। ये मॉडल हो गया टेस्ट वाई टेस्ट, ठीक है। अब ये एक बहुत ही जो है हमने काइंड ऑफ ऐसे कर लें कि जनरलाइज कोड लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे इसको प्रिडिक्शन नहीं दी हुई, हमने डायरेक्ट एलआर इसको दिया हुआ है मॉडल, और उसके साथ टेस्ट दिया हुआ है एक्स, तो ये प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो इसको हम अगर रन करें तो ये हमारे पास जो है पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया। इसको आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो किसी भी मॉडल को आप बहुत अच्छे तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं। फिर आपको प्रिसिशन को भी डील ना करें, रिकॉल को भी ना देखें, तो भी आप मॉडल को सही तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये क्या रिटर्न कर रहा है एक्स एक्सिस में, ट्रू लेवल्स, यानी एक्चुअल लेवल कौन सा था, एक्चुअल लेवल 1, एक्चुअल लेवल 0। अब अगर मैं आपको कहूं कि 1 के आपके पास कितने सैंपल्स थे, ठीक है, टेस्ट में, तो अगर हम थोड़ा यहाँ पे चले जाएं जो हमने ऊपर देखा था, वाई टेस्ट, वाई में कितने थे 1 के सैंपल, 105, 500। तो अब यहाँ पे आप आ जाएं 1 के सैंपल, क्या आप 51 और 54 को ऐड करें तो 105 बनता है? एग्जैक्टली वही बनता है। तो ये कह रहा है कि आपके पास ये वाले जो हैं 1 के एक्चुअल में 155 ट्रू लेवल्स थे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये 0 के बता रहा है कि आपके पास 483 प्लस 12 0 के एक्चुअल लेवल्स थे आपके टेस्ट डेटा में। और ये वाला आपको क्या बता रहा है, मॉडल की प्रिडिक्शंस, कि आपके मॉडल ने टोटल जो है इन दोनों को अगर
ऐड करेंगे तो टोटल 0 इनकी एडिशन प्रेडिक्ट की है और टोटल 1s इनकी एडिशन ऐसे कॉलम में इसने प्रेडिक्ट की है। अब हम इसको इवेलुएट कैसे करते हैं? बेसिकली एक्चुअल में भी 0 था, मॉडल ने भी 0 प्रेडिक्ट किया, 483, तो इसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू यहाँ से आ गया और प्रेडिक्टेड 0 को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे ट्रू पॉजिटिव। ये प्रेडिक्शन हमारी क्या है? 0 के लिए ट्रू है। ठीक है, अब पॉजिटिव या नेगेटिव आप किसको भी इंडिकेट कर लें, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन ये वाली प्रेडिक्शंस एक ट्रू है, ठीक है, और दूसरी ये वाली प्रेडिक्शंस ट्रू हैं। एक्चुअल में भी 1 था, मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किया, तो टोटल ट्रू प्रेडिक्शंस कितनी है? ये वाली है आपके पास। और एक्चुअल में यहाँ पे क्या था? 1 था, मॉडल ने प्रेडिक्ट क्या किया? 0, यानी 51 सैंपल्स ऐसे थे जिसमें एक्चुअल में आपके पास क्या था? 1, और मॉडल ने आपको क्या प्रेडिक्ट करके दिया? 0। सिमिलरली एक्चुअल में आपके पास जो है ऐसे 12 सैंपल्स थे जिसके आपके पास जो है ओरिजिनल लेवल 0 था, लेकिन मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया? 1। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है, अगर नहीं हो चुका है तो अभी पूछ ले। सर और एक्सप्लेन कर दीजिए जरा प्लीज। ठीक, मैं कर लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक थे ओरिजिनल लेवल्स जो कि हमने वाई टेस्ट में रखे हुए थे, और एक है मॉडल की प्रिडिक्शंस। अब हम क्योंकि क्लासिफिकेशन है तो इसको चेक किसी तरीके से करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल में क्या था, मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू लेवल्स के 1 और 0, और रोज में ये इंडिकेट कर रहा है ट्रू सैंपल्स को, कि 0 के ट्रू सैंपल्स क्या थे, इनको आप ऐड कर लें। 1 के सैंपल्स कितने थे, इनको आप ऐड कर लें रो में। ठीक है, सिमिलरली मॉडल ने जो प्रेडिक्शंस की है इनको आप कॉलम में ऐड कर लें, कि मॉडल ने इनको अगर ऐड कर लेंगे तो ये हो गई 0 के प्रेडिक्शंस, इनको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये हो गई 1 की प्रेडिक्शंस। अब इनमें से जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पर भी 0 है, मॉडल ने भी 0 प्रेडिक्ट किया, तो एक ये हो गई आपके पास ट्रू, और दूसरी ये हो गई आपके पास ट्रू। एक्चुअल में भी ट्रू था, मॉडल ने भी ट्रू प्रेडिक्ट किया। ठीक है, एक्चुअल में भी यानी 1 था, मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किया, तो ये भी 2 प्रेडिक्शन है। और यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में आपके पास 1 था, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 0, तो ये आपकी रॉन्ग कह लें या इसको हम कहते हैं फॉल्स प्रेडिक्शन। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ एक्चुअल में 0 था और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 1। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा जाएंगे, आप लोगों के पास इंटरनेट तो है, आप लोग जस्ट ये सर्च कर लें एक्यूरेसी और F1 स्कोर का फार्मूला, और मुझे बताएं कि ये इससे रिलेट होता है कि नहीं होता। जल्दी से बताएं, चैट में लिख के बताएं या फिर पढ़ के मुझे बताएं। सर ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स की ऐसे तो अच्छे से समझ आ गया कि मतलब कितने एक्चुअल में थे हमारे पास ट्रू और मॉडल में भी ट्रू, लेकिन जब हम इसको ऐसे देखते हैं ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होता है तो उसके लिए आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है, क्योंकि हमें देखें परसेंटेज हमें समझने में इजी होती है, तो इसीलिए आपके पास एक्यूरेसी है, F1 स्कोर है, ये ओवरऑल टोटल 100 को रिप्रेजेंट करते हैं। F1 स्कोर हो गया, प्रिसीशन हो गया, रिकॉल हो गया, तो उनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाती है। लेकिन क्लास वाइज अगर आप देखें कि मॉडल देखें ना, एक और चीज़ होती है, ये तो क्लास इम्बैलेंस का मैंने बताया कि मशीन लर्निंग में हम कहते हैं कि अगर आपका मॉडल हो सकता है कहीं पे आपको एक्यूरेसी दे 99%। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास एक मेडिकल का डेटा सेट है, लेट सपोज आपने कैंसर क्लासिफिकेशन के लिए डेटा सेट बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप उसको आपके पास टेस्ट डेटा में ऐसे कर लें कि 100 आपके पास जो है टेस्ट में सैंपल्स हैं, एक सैंपल है आपके पास
एक पेशेंट वो है जिसके पास कैंसर है, 99 पेशेंट्स वो हैं जिनको कैंसर नहीं है। अब अगर आप अपने मॉडल को टेस्ट करेंगी, लेट सपोज मॉडल ने 100 के 100 प्रेडिक्शन दे दी कि किसी को भी कैंसर नहीं है, जी ठीक है। तो मॉडल ने कि अगर आप एक्यूरेसी को कैलकुलेट करें तो 99 उसने सही प्रेडिक्शन दी हुई है, जस्ट एक प्रेडिक्शन गलत दी हुई है। तो एक्यूरेसी इसकी क्या बता रही है, 99%। पर अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएं या कॉन्सेप्ट में जाएं तो आपने टेस्टिंग बेसिकली गलत परफॉर्म की हुई है। आपके मेडिकल में ये होता है कि आप पॉजिटिव केस को कभी भी नहीं छोड़ते, ठीक है। आपका मॉडल जिनको कैंसर ना हो उनके लिए भले कैंसर प्रिडिक्ट करे, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप उनके टेस्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बंदा है जिसको ऑलरेडी कैंसर है, आपका मॉडल कह रहा है कि उसको कैंसर नहीं है, तो इट्स वेरी डेंजरस। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जी सर, लाइफ, बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग है तो उसके थ्रू आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू ठीक है, सर। तो ये होती है बेसिकली बेसिक लेवल पे। सिमिलरली इम्बैलेंस डेटा सेट है। अब देखिए मैंने ये जो आपको एग्जांपल दिया ना, अब अगर कोई ऐसे सैंपल्स आ जाए तो वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी और F1 स्कोर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों का फार्मूला चेंज है। आप भले चारों के फार्मूलाज देख लें, चारों का फार्मूलाज चेंज है। एक्यूरेसी का आई थिंक आप लोगों ने देख लिए फार्मूलाज, बता दें मुझे, चैट में लिख दें कॉपी पेस्ट करके। जी सर, एक सेकेंड। सर F1 का सॉरी सर, F1 का सॉरी सर, ठीक है सर ये कॉपी पेस्ट किया था तो आई थिंक ये ठीक से नहीं हो पाया यहाँ पर। खैर नो इशू, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। चलें, क्योंकि F1 स्कोर का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं सर्च कर लेता हूँ। एक्यूरेसी, प्रिसीशन, चलें तीनों को सर्च कर लें। यहाँ पे आप देख लें तो एक्यूरेसी बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेट होती है, आप यहाँ पे देख लें। एक्यूरेसी का फार्मूला क्या है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव प्रेडिक्शन ऑल, ठीक है। तो अगर खुद से भी देखें, ये जो मैंने आपको 100 का एग्जांपल दिया कि आपकी टोटल कितने हैं रिकॉर्ड्स, 100, आपके मॉडल ने 99 सही प्रेडिक्ट किए हुए हैं, तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो गई, 99%। और अगर इसका आप प्रिसिशन देख लें, ट्रू पॉजिटिव, अब 1 कौन सा है, मैंने आपको क्या कहा, 1 पॉजिटिव। तो 1 के लिए वो जो है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया 0 प्रेडिक्शंस हैं, और इनको आप ऐड कर लें तो ये आपके पास डिफरेंट आता है, ठीक है। सिमिलरली अब देखें ये सारा उस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से आ रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें मिल गई, प्रिसिशन और रिकॉल, आपको F1 स्कोर मिल जाएगा इस फार्मूला से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको जो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स बड़ी डिटेल में अंडरस्टैंड करवाया। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर काइंडली एक दफा कंफ्यूजन मैट्रिक्स में और इनमें थोड़ा डिफरेंस बता दो। जब आप F1 स्कोर का बता रहे थे ना, तो मेरा नेटवर्क इशू आ गया था तो मैं सुन नहीं पाई थी। मैं बता देता हूँ। F1 ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ये आपको रिजल्ट्स दे देता है नंबर्स में, ठीक है। अब जैसे मैं अगर कह लूँ 1000, तो क्या अगर मैं आपको कहूँ कि एक मॉडल ने 1000 सैंपल सही प्रेडिक्ट किए, तो आपकी उससे क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, मॉडल की एक्यूरेसी गुड है या बैड है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? टोटल सैंपल, मैंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि एक मॉडल है जिसने 1000 सैंपल्स आपके करेक्टली प्रिडिक्ट किए, तो उसकी एक्यूरेसी गुड होगी या बैड होगी?
सर वो तो ओवरऑल डेटा पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने परसेंट। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर नंबर्स थे तो मैं भी आपको जो है अंडरस्टैंडिंग में मैं इसको खोल लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी हो तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन हम जाते हैं परसेंटेजेस में। ठीक है, आप चाहें तो इससे डायरेक्टली परसेंटेजेस निकाल लें कि ट्रू पॉजिटिव की परसेंटेज कितनी है, ट्रू नेगेटिव की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो परसेंटेज में आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल ने 1000 प्रेडिक्शन की 1000 में से, तो इट मीन्स उसकी एक्यूरेसी 100% है। और अगर मैं आपको कहूँ कि उसने 1000 प्रेडिक्शंस करेक्ट की 1 लाख में से, तो इसमें जो है अब उसकी एक्यूरेसी बहुत बैड है। तो नंबर्स में आपको बिग पिक्चर कन्वे नहीं होती, तो इसीलिए अगेन हम उसको जो है परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं। अब परसेंटेजेस के ये डिफरेंट मेथड हैं कि आप F1 स्कोर कैलकुलेट करें या प्रिसिशन कैलकुलेट करें, रिकॉल कैलकुलेट करें या जो है एक्यूरेसी का मैंने बता दिया आपको कि जब भी इम्बैलेंस डेटा सेट होता है तो वहां पर एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो आप कोशिश करें, वैसे भी नॉर्मली आपकी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सारे फैक्टर्स को आप टेस्ट कर लें। फिर ये समटाइम्स डोमेन पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको मेडिकल की इमेज दी, तो आपके लिए कौन सा इवेल्यूएशन मैट्रिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइदर आपका प्रिसिशन इम्पोर्टेंट है या आपका रिकॉल इम्पोर्टेंट है या फिर आपका F1 स्कोर इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि मेडिकल में अगर आपका मॉडल लेट सपोज 1000 पेशेंट्स हैं, 1000 पेशेंट्स को ही प्रिडिक्ट कर रहा है कि उनको कैंसर है, इट्स स्टिल ओके, उनका थोड़ा बहुत खर्चा आएगा लेकिन दे विल कंफर्म कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक भी कैंसरियस पेशेंट को उसने निग्लेक्ट कर दिया तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है सिनारियो टू सिनारियो कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी सर। आज हमने बहुत ले लिया, आगे पढ़ने के लिए एनर्जी है? अगर है तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो हम एंड कर लें। नो सर, प्लीज नेक्स्ट सेशन में। यस सर, नेक्स्ट सेशन। वैसे आज स्टूडेंट्स कम है ना, तो मैं भी एक्साइटेड हो गया हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। बाकी अगर ज़्यादा हो गया तो एनीवे चले हम थोड़ा, अगर आप मुझे टाइम दें तो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर अगर आपको नेक्स्ट सेशन, सर प्लीज नेक्स्ट सेशन में करवा दीजिएगा। हम कोई न्यू चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे, कोई न्यू चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। सर इतना सब एक सर प्लॉट चलें, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको ये तो मैंने बताया था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। यस सर। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो हम चैन से तो कभी भी रिग्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस डेटा सेट को देखें तो इसमें और भी कॉलम्स हैं, जैसे मंथली बिल हो गया। अगर मैं आपको कहूँ ऐसा मॉडल आप बना लें जो कि मंथली बिल को प्रेडिक्ट करके दे, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नंबर है, इसके लिए आपके पास क्या यूज होता है, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपने ऑलरेडी देख ली। इसमें से चरण मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि इसका बिल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये होती है फीचर इंजीनियरिंग कि आपको कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, कौन सी नहीं लग रही। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप लग, नहीं लग रही तो उसको रिमूव कर दें। देन ये चीज़ भी हमने कर ली, ठीक है। अच्छा, जब भी आपके लिए रिग्रेशन वाला होगा तो स्ट्रेटिफाई आपका काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हर एक वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जिस तरीके से आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, इस तरीके से आपके पास एक लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन है, ठीक है, और उसको आप जो है ट्रेन करते हैं। तो चला, ठीक है, चले मैं चला नहीं लेता, जस्ट इसी को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी जिस तरीके से आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन लर्न कर रहा था, वो आउटपुट में आपको क्लास दे रहा था, ये आउटपुट में आपको देगा कंटिन्यूअस नंबर्स, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कुछ प्रेडिक्शंस करवा ली थी कि
ये आपके पास क्या है, एक्चुअल में 300 ऑलमोस्ट 50 था, इसने 305 प्रेडिक्ट किया। तो कुछ प्रिडिक्शंस मैंने जस्ट डिस्प्ले करवा ली, ये कंटिन्यूअस नंबर प्रिडिक्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये क्लासिफिकेशन नहीं है, हम इनको कंपेयर करें, तो इसके लिए मैं और भी नीचे चला जाता हूँ। ये कोड मैंने अच्छा सा जीपीटी से जनरेट करवाया है कि लीनियर रिग्रेशन बेसिकली ये होती है, आप सपोज करें कि आपके पास एक एक्स डेटा है, दूसरा वाई डेटा है, ये आपने डेटा प्लॉट कर लिया। अब ये जो रेड लाइन है ना, ये आपकी रिप्रेजेंट करती है लीनियर रिग्रेशन को। तो इस मॉडल को एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास टर्म होता है रेसिडुअल। रेसिडुअल हम किसे कहते हैं कि आपके पास जो पॉइंट है, लेट्स अज्यूम ये आपके पास पॉइंट है, ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन से मिनिमम इसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक मिनिमम डिस्टेंस है, उनके सम को हम कहते हैं रेसिडुअल्स, ठीक है। तो इसने वो भी कर लिया होगा, ये इसने टेस्टिंग के लिए ड्रॉ किया हुआ है। हाँ, तो ये बेसिकली उसके जो हैं मल्टीपल होते हैं, अगेन MAE जिसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, कि आपका रेसिडुअल कितना आया, RMSE, ठीक है, R स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिकली रिग्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए एवेल्युएशन मैट्रिक्स होते हैं। तो इस केस में क्योंकि ये डेटा था और डेटा को देख के भी आपको लगता है, एक मिनट, डेटा को देख के भी आपको लगता है कि इसको हम लीनियरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस डेटा पे आपका देखें एरर बहुत कम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये चीज कर लूं जो मैंने यहाँ पर की थी, ये वाली चीज, कि हमने क्या कर दिया, ये हमने कर लिया कॉपी, इसको मैं चला, ये देखें सीड, आप जो सीड पूछ रहे थे ना, np.random seed, ये हम यूज करते हैं जब भी आपको वो चीजें करनी होती हैं, कोई चीज प्रिजर्व करनी होती है। मैं इसको चला लेता हूँ, हम एक और सेल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें वो सारी चीजें हैं, इसमें नहीं है। एनीवेज, तो इसमें एरर आपके पास बहुत कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, बाकी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिस ज्योति, आप रिकॉर्डिंग को भले एंड कर लें, अगर कोई क्यूरी है तो आप बता दें।